गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सात संगत जी, बाबा जी अपने सत्संगियों से बहुत प्रेम करते हैं और सत्संगी भी बाबा जी को अपने बाप के समान समझते हैं। वह उनसे बाप की तरह प्यार करते हैं और बाबा जी अपने सत्संगियों को भी बाप की तरह ही कई बार डांट देते हैं, लेकिन सत्संगी जो है बाबा जी की बात का कभी बुरा नहीं मानते, क्योंकि उनको पता है बाबा जी अगर उन्हें कहते हैं तो उनकी भलाई के लिए ही कहते हैं। लेकिन हम जो है फिर भी अगर बाबा जी की कही बातों को न माने, ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं होती। तो सात संगत जी, ऐसे ही एक मजदूर जो बाबा जी से अपनी मजदूरी नहीं ले रहा था, तो बाबा जी ने उसके साथ ऐसा क्या किया जिसे देख सारे सेवादार हैरान हो गए। सात संगत जी, ये जो साखी है सच्ची घटना पर आधारित है और इस साखी को पूरा जरूर सुनिए। सात संगत जी, एक बार एक सत्संगी जो मजदूर था और उसकी उम्र तकरीबन 55 साल थी और वह हमेशा ही मजदूरी का काम करता था। उसकी पत्नी की भी मौत हो चुकी थी और उसके 2 बेटे थे। वह अपना काम करते थे और वह हमेशा ही अपने पिताजी को कहते थे कि पिताजी अब आपकी उम्र हो गई है, अब आप कुछ काम ना कीजिए। लेकिन वो कहता कि मैं कौन सा काम करता हूँ, जब भी डेरे में कोई सेवा आती है तो मैं चला जाता हूँ और मैं कोई काम नहीं करता और उसके बदले में मुझे थोड़ी सी सुकून मिल जाता है। लेकिन उसके बेटा कहते हैं बागता जी अब आपकी जो है उम्र हो गई है और आपको जो है काम नहीं करना चाहिए। एक बार ऐसे ही उसे पता लगा कि बाबा जी के कोठी में थोड़ा सा काम है, इसीलिए उसे जाना होगा। तब वह चला जाता है और कोठी में काम करने लग पड़ता है और जब काम कर कर हटता है तो बाबा जी उसे कहते हैं कि बता तेरी जो कितनी रुपया मजदूरी हो गई। वो कहता है सच्चे पातशाह मैं आपसे कैसे मजदूरी ले सकता हूँ, मैं तो सेवा कर रहा हूँ और सेवा के भी कोई पैसे होते हैं। लेकिन बाबा जी कहते हैं नहीं नहीं, तूने मेहनत की है, तू सेवा में आए अलग बात है, लेकिन तूने मेरा पर्सनल काम किया है, इसके लिए तो मैं तुझे मजदूरी दूंगा। वो कहता है सच्चे पातशाह फिर कभी ले लूँगा, फिर आपको मेरी कभी ज़रूरत पड़े तो मुझे ज़रूर याद करना। बाबा जी कहते हैं ठीक है मेरे बेटे, जब भी तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ज़रूर याद करूँगा और तुम काम बड़ा सफाई का करते हो। तो वो कहता है कि अगर आपका काम मैं सफाई से ना करूं तो मुझे भी अफसोस होगा कि मैंने अपने बाप का काम सफाई से नहीं किया और आप भी मुझे जो है कि ये काम ठीक नहीं करके गया। बाबा जी हंसने लग पड़ते हैं और कहते हैं अरे ये कैसी बातें कर रहा है। तो बाबा जी इतना कहकर वह चला जाता है। फिर थोड़े दिनों बाद उसे फिर काम पड़ता है, वह फिर बाबा जी के सामने जाता है और फिर काम करता है। तो बाबा जी कहते हैं कि इस बार तो तुझे अपनी मजदूरी लेकर जानी पड़ेगी। वो कहता है नहीं नहीं बाबा जी, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं खुद ही आपसे मजदूरी मांग लेगा, आप बार बार कहकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। तो बाबा जी कहते हैं शर्मिंदा कैसा बेटा, तुमने मेहनत की है उसके बदले में तुम्हें पैसे मैं दे रहा हूँ और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। तो वो कहता है नहीं नहीं बाबा जी आप नहीं, मुझे जब भी ये ज़रूरत पड़ेगी मैं आपसे मांग लूँगा। बाबा जी कहते हैं बेटा क्यों ऐसी बातें कर रहे हो, अगर जब मैं तुझे कह रहा हूँ तो मेरी बात नहीं मान रहे। तो बाबा जी कहते हैं बेटा ले ले अपनी मजदूरी, सोच ले। तो वो कहता है नहीं सच्चे पातशाह आपसे बढ़कर भी क्या पैसे होते हैं, आप हमारे लिए सब कुछ है और मैंने आपसे कहा है अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ज़रूर मान लूँगा। बाबा जी कहते हैं बेटा जैसी तेरी मर्जी, मेरा फ़र्ज है तुम्हें समझाना, आगे करना न करना तुम्हारी मर्जी है, तुम मेरी बात नहीं मान रहे। तो वो कहने लगा कि कोई बात नहीं बाबा जी, आपको बताइए मेरा काम कैसा लगा। तो बाबा जी कहते हैं तू तो काम बहुत ही बढ़िया करता है, इसीलिए तो मैं बार बार तुझे बुलवाता हूँ कि तू अच्छी तरह मजदूरी करता है। तो बाबा जी कहते हैं ठीक है बेटा और घर चला जाता है। घर जाकर उसके बच्चे कहते हैं आप कहाँ गए थे। वो कहते हैं कि बाबा जी को थोड़ा सा काम था इसलिए बाबा जी के पास गया।
तो उसके बेटे कहते हैं कि आपको हमने कई बार कहा है कि आप मजदूरी अब ना किया कीजिए, आप फिर चले जाते हैं। तो वो कहता है कि मैं कौन सी मजदूरी करता हूँ, जब भी मुझे सच्चे पातशाह मेरे याद करते हैं तो मैं चला जाता हूँ, मैं कौन सा ज़्यादा मजदूरी करता हूँ। तो उसके बेटे कहते हैं कि आप बुज़ुर्ग हो गए हैं, आप मत कीजिए, ऐसे बीमार पड़ जाएंगे। तो वो कहता है कि मैं कैसा बीमार पड़ जाऊंगा, और तुम लोग मुझे मेरा काम करने दो, और तुम जो है अपने काम से मतलब रखा करो, मुझे बार बार मत डांटा करो। उसके बेटे वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही 10-15 दिन बीत जाते हैं और दोबारा उसे बुलाया जाता है कि बाबा जी ने आपको बुलाया है। तब वो बाबा जी के पास जाता है तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा आ गया। तो कहता है सच्चे पातशाह कौन सा काम है मुझे बताइए। बाबा जी कहते हैं बेटा कोई काम नहीं, मैंने तो तुझे वैसे ही याद किया था कि तू आकर अपनी मजदूरी ले जाए। तो वो कहता है सच्चे पातशाह मैंने आपसे कहा है कि जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं खुद ही ले जाऊंगा। तो बाबा जी कहते हैं बेटा ऐसा नहीं है, तुझे लेकर आ जानी पड़ेगी। तो वो कहता है सच्चे पातशाह अगर मजदूरी देनी है तो मुझे वो मजदूरी दीजिए जिसके लिए सभी सत्संगी तरसते हैं और जिसके लिए मुझे भी नामदान की बख्शीश हुई है, उस सचखंड का रास्ता मुझे दिखलाइए। तो बाबा जी कहते हैं बेटा जीते जी सचखंड का रास्ता नहीं दिखता। तो वो कहता है बाबा जी आप मेरी मानकर मुझे जो है उस सचखंड का रास्ता दिखाइए ताकि मैं उस सचखंड के रास्ते तक चले जाऊं। तो बाबा जी कहते हैं बेटा सोच ले, एक बार अगर तेरा ऊपर ध्यान चला गया तो क्या पता दोबारा वापस ना आए। तो वो कहता है बाबा जी आए ना आए, मुझे तो सिर्फ उस रूहानी मंडलों में मेरा ध्यान जो है ऊपर लेकर जाना है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा ये सबके बस की बात नहीं है, सब इसको नहीं झेल सकते। तो वो कहता है सच्चे पातशाह जिस पर आपकी कृपा हो जाए उसके लिए क्या मुश्किल हो सकता है। तो बाबा जी ने जैसे ही उसके सर पर हाथ रखा तो उसका ध्यान जो है ऊपरी मंडलों में पहुंच गया और वह देखता है ऐसे नज़ारे जैसे जिंदगी में कभी नहीं देखे हों और वह इतना खुश होता है। तो बाबा जी कहते हैं कि अब नीचे आ जा। वो कहता है सच्चे पातशाह अब मैं नीचे नहीं आऊँगा, क्या रखा है इस दुनियादारी में, अब तो मैं यहीं पर रहूँगा, तो मुझे यहीं पर रहने दो और मैं यहीं पर रहकर जो है आपका स्मरण करूँगा, भक्ति करूँगा। इस चीज़ों को तो सभी तरसते हैं, आज मुझे मिल गई है तो मैं कैसे ये आप मुझसे वापस ले लेंगे, क्या पता आप दोबारा मुझे इस मंडलों तक लेकर जाए या नहीं, क्या पता मेरे कर्म ऐसे हो कि मैं इन मंडलों तक दोबारा ना पहुंच पाऊं। तो बाबा जी कहते हैं बेटा जैसी तेरी मर्जी है तू वैसा ही कर, और अब यहाँ पर तू खुश है और यहाँ पर ही खुश रहे। तब उसका जो ध्यान था वह ऊपरी मंडलों में इतना चला गया कि उसका पार्थिव शरीर ही जब नीचे आया और जब बाबा जी ने उसका पार्थिव शरीर देखा तो उसकी मौत हो चुकी थी। सभी सेवादार ये देखकर हैरान हो गए कि इसको क्या हो गया। तब एक सेवादार कहता है बाबा जी ने क्या हो गया। तो बाबा जी कहते हैं बेटा इसका ध्यान जो है रूहानी मंडलों में ज़्यादा चला गया, जिस कारण इसका ध्यान जो था अब ये वहीं पर रहना चाहता है, वापस नहीं आना चाहता है। तो वो कहता है सच्चे पातशाह जिस पर आपकी रहमत हो जाए उसे और क्या चाहिए, जिसका जीते जी ध्यान रूहानी मंडलों तक चला जाए वो क्या, इस चीज़ के लिए हम जन्मों जन्मों तक तरसते हैं। आज आपने इसको देखकर इस पर रहमत की है और क्या चाहिए, एक सत्संगी को यही तो चाहिए कि वह जीते जी और मरने के बाद उस सचखंड रास्ते पर चले जाए। तो वो कहते बाबा जी कहते हैं ठीक है इसके घर वालों को बता दे। तब उसके घर वालों को पता लगता है तो वो कहते हैं सच्चे पातशाह आपने हमारे पिता ने सारी उम्र आपके स्मरण किया है, आज आपने उनको सचखंड का रास्ता देकर खाकर हम पर बहुत कृपा की है, आपने जीते जी उनकी संभाल कर ली है, यही हमारे लिए काफ़ी है। और उनका बेटा उनका पार्थिव शरीर लेकर अपने घर चला जाता है। सत्संग जी जैसे कि हम सत्संगी हैं, हम सभी यही चाहते हैं कि उस नाम की कमाई के जरिए हम अपना जो ध्यान है उन रूहानी मंडलों तक ले जाए और जन्म मरण के चक्रों से हमें छुटकारा मिल जाए।
तो हर कोई यही चाहता है कि अगर हमें मानुष देह मिली है तो इस मुक्ति के लिए मिली है, लेकिन हम में इतनी ताकत नहीं है कि हम भक्ति के जरिए उस सच्चे परमात्मा से मिल सके। उसके लिए हमें 2.5 घंटे सिमरन करना होगा। तो ऐसा विरले ही सत्संगी होते हैं जो सच्चे परमात्मा से जा मिलते हैं और उनके लिए सचखंड का रास्ता खुल जाता है। तो हमें भी यही कोशिश करनी होगी कि हमें भी सिमरन के जरिए उस सचखंड का रास्ता मिल जाए और बाबा जी हमारी संभाल कर ले। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा और सभी साध संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।